हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अपन कक्षा 12वीं की गणित RBSC चैप्टर नंबर 13.1 दो सदिशों का योग। दो सदिशों का योग नंबर 1 सदिश योग का त्रिभुज नियम। नंबर 2 सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। माना दो सदिश हैं ए सदिश व बी सदिश। माना दो सदिश हैं ए सदिश व बी सदिश। ए सदिश को ए बी सदिश माना और ए बी का बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु और बी है अंतिम बिंदु है। सदिश ए है, ए बी खींचा जिसका प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है। बी सदिश जिसको बी सी माना, जिसका प्रारंभिक बिंदु सदिश ए के अंतिम बिंदु के संपाती है। सदिश ए बी का अंतिम बिंदु और बी सदिश जिसको अपन ने बी सी माना है उसका प्रारंभिक बिंदु और सदिश ए का अंतिम बिंदु दोनों समपाती हैं। इन दोनों सदिशों का जो योगफल है वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों सदिशों का जो योगफल है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन विपरीत क्रम में या विपरीत दिशा में। दो सदिश हैं ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश ए बी के बराबर खींचा जिसका प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है। सदिश बी जिसका प्रारंभिक बिंदु बी और अंतिम बिंदु सी है। सदिश बी का प्रारंभिक बिंदु सदिश ए का अंतिम बिंदु दोनों समपाती हैं। तो ए सदिश और बी सदिश का जो योगफल है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो विपरीत क्रम में है। तो इस प्रकार से जो तीसरी भुजा है वो ए सदिश प्लस में बी सदिश अर्थात AC जो सदिश है वो बराबर होगा AB सदिश और प्लस में BC सदिश। इस प्रकार यह दो सदिशों का योगफल है। यदि दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, यदि दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो विपरीत क्रम में होती है। अर्थात AC सदिश है वो बराबर होगा AB सदिश प्लस में BC सदिश। तो जब दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उन दोनों सदिशों का योगफल त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विपरीत क्रम में है। इसे ही सदिश योग का त्रिभुज नियम कहा जाता है। नंबर 2 पर है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। माना ए वेक्टर व बी वेक्टर अर्थात ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश ए बी माना, बी सदिश बी सी माना अर्थात ए बी का अंतिम बिंदु और बी सी का प्रारंभिक बिंदु बी दोनों समपाती हैं। अर्थात ए सदिश का अंतिम बिंदु बी सदिश का प्रारंभिक बिंदु दोनों समपाती हैं। ए बी और बी सी यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं। इन दोनों सदिशों का योगफल समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए सदिश
बी सदिश। ए बी सदिश का प्रारंभ बिंदु ए है और विकर्ण जो AC है उसका प्रारंभिक बिंदु भी ए है। तो इस प्रकार से ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, अर्थात यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उसका विकर्ण उन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करता है। इसे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहा जाता है। अर्थात यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उसका विकर्ण उन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करता है विपरीत क्रम में। वही सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम है। AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर। AC विकर्ण और ये दोनों समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। ए सदिश बी सदिश यदि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दोनों सदिशों की योगफल को विपरीत क्रम में प्रदर्शित करता है। AD ये दोनों समान सदिश हैं अर्थात बी वेक्टर। DC AB के समान होगा अर्थात ए वेक्टर। तो इस प्रकार से AC जो विकर्ण है आपका, AC जो विकर्ण है वो बराबर होगा AD प्लस DC। AC जो विकर्ण है वो बराबर होगा AD प्लस में DC सदिश। AD जो BC के समान है, DC जो सदिश है वो AB के समान है। तो जब दो सदिश समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा को प्रदर्शित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दोनों सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करता है विपरीत क्रम में। इसे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से सदिश योग के दो नियम थे, सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। दो सदिश त्रिभुज की कर्मागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनकी तीसरी भुजा दोनों सदिशों के योगफल को विपरीत क्रम में प्रदर्शित करती है। यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका विकर्ण उन दोनों सदिशों के योगफल को विपरीत क्रम में प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये था सदिश योग नियम, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।